वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल एलोरा की गुफाएं, आज हम यहाँ पे आ गए हैं और ये यहाँ का गुफाओं की एंट्रेंस यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पे टिकट लेना होगा, टिकट लेने के बाद में अंदर जाएंगे और फिर वहाँ का जो दृश्य वो दिखाने वाले हैं और खूबसूरत बहुत सारी शानदार चीज़ें देखने को मिलेगी। अब पहुँच गए हैं एलोरा में। टिकट के लिए देखो ये चीज़ें लेनी पड़ती है और मेरे को जस्ट 20 रुपीज़ का नोट मिला। मैं देखा कि यहाँ पर ये एलोरा की गुफा इसके ऊपर बनी हुई है और इसी गुफा में जा रहे हैं। क्या कोइंसिडेंस है, देखो इसी के दर्शन करने जा रहे हैं और यही नोट मुझे मिल गया है। यहाँ पर पूरी 34 गुफाएं हैं जिसमें हिंदू मंदिरों का अलग है और जैन मंदिरों का अलग है, बुद्ध के अलग है। अभी आपके सामने पूरी एलोरा की गुफाएं आ गई है। देखो इस पर आकृतियाँ बनी हुई है और काट करके किस तरह से आकार दिया हुआ है। जो 20 रुपए के नोट के ऊपर जो निशान है, जो फोटो तस्वीर है वो अंदर की तरफ है, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। बाकी देखो पर्वतों को किस तरह से काटा गया है। हजारों वर्ष पूर्व उकारी गई ये तस्वीरें अब धीरे धीरे समय के साथ में ये क्षीण हो चुकी है, क्षतिग्रस्त हो रही है सभी की सभी। किस तरह का पहाड़ है पूरा कंप्लीट, देखो कोटिंग पड़ जाओ। पूरा बागला क्या लटक रही है। मुगलों के द्वारा किस तरह से इन जितने भी मंदिर है, तस्वीरें हैं, सबको यहाँ पे खंडित किया गया है। देखो कितनी शानदार शानदार बनाई हुई, हालांकि ये सब किसी उद्देश्य के हिसाब से बनाई हुई है। इनके ऊपर देखो रंग रोगन का काम भी किया है, कलर वगैरह, लेकिन वो टाइम के साथ में बिगड़ चुकी है। ये देखो अंदर से किस तरह से यहाँ पे बौद्ध भिक्षु जो होते थे भगवान बुद्ध की या फिर भगवान की आराधना के लिए, साधना के लिए, भक्ति के लिए इस तरह से बनाए हुए दरवाजे। देखो किस तरह से, और ये पत्थरों को देखो किस तरह से, पत्थरों का कलर भी कैसा हो गया वक्त के साथ में। पूरा स्ट्रक्चर पर्वत को काट करके बनाया गया है। तस्वीरें देखो कितनी गजब की है, बहुत ही अद्भुत है। देखो कुछ तस्वीरें, कुछ मूर्तियां समय के साथ में खराब हो गई क्योंकि पत्थर की भी एक उम्र होती है और ये हजारों सालों पुरानी, करीब करीब 1500 से 1600 साल पुरानी है। और कुछ को अंग्रेज शासकों ने या फिर पुर्तगालियों ने या फिर जितने भी लोग भारत में आए, जो भारत से जलते थे, भारत की कला संस्कृति से जलते थे, उन लोगों ने यहाँ पे मंदिरों को खंडित कर दिया गया और ऐसे बेशकीमती यहाँ पर हमारी जितनी भी धरोहर है उनको नष्ट कर दिया। क्या गजब की साइज है, देखो कितनी ऊपर हाइट है इसकी, देखो बहुत ही शानदार। ये भी देखो कुछ तो यहाँ पर आधे अधूरे, यहाँ पे कोई तस्वीर उतारी जाती है लेकिन बाद में शायद इसका काम रुक गया और 200 सालों तक इनका काम चला था। 10 पीढ़ियों ने यहाँ पे इसका काम किया था, जो भी राजा महाराजा रहे, कृष्ण राय वगैरह उनके। ये देखो ये यहाँ पर भी तस्वीरें थी, सबको खंडित किया गया पूरी तरह से। ये देखो पूरा जो डूंगर होता है, जो पहाड़ होता है, उसको काट करके फिर बनाए हुए। एलोरा, अजंता, ये सभी गुफाएं महाराष्ट्र में हैं और ये बहुत ही ज़्यादा विख्यात है। विख्यात होने के पीछे कारण भी है क्योंकि हकीकत में देखने लायक जगह है। इन सभी को बनाने के पीछे कहीं न कहीं इनका बहुत अच्छा उद्देश्य और कोई सामाजिक कार्य को लेकर के बनाए हुए, जिसमें देखो मंदिर यहाँ बनाए हुए हैं। टोटल जितने भी कंप्लीट यहाँ पे मूर्तियाँ, देखो कितने सुंदर सुंदर ये तस्वीरें हैं। ये जो पत्थर है, देखो पर्वत को किस तरह से काटा गया है, पूरा महल बना दिया गया अंदर की तरफ। वहाँ पर जितनी भी तस्वीरें हैं सबको देखो तोड़ा गया है औरंगजेब यानी मुगलों के द्वारा। और ये देखो और भी अंदर, ये देखो दोस्तों कितनी गजब की है, पत्थर को काट करके कमरे बना दिए, महल बना दिए, मंदिर बना दिए गए। अंदर चलता हूँ, देखो देखने लायक जगह। ये कितनी सुंदर सुंदर, देखो ये कोई शेषनाग के ऊपर शिव जी है और ये ऐसे किस तरह से गजब की आकृतियाँ दी हुई है। ये कोई बनाई नहीं कि पहाड़ को ही काट करके इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया गया। एक एक चीज़ों को, मशीनरी नहीं थी उस टाइम, इस तरह से इनको उकारा हुआ, देखो बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही अच्छी तरह से देखो उकारा हुआ। जबकि ये पत्थर है ना, जो तुरंत टूटने वाला पत्थर है, पूरा गलियारा बना हुआ है ऐसा। जितने भी पिलर है ना आप देख रहे हो सामने, ये बनाए हुए हैं पहाड़ के ही, अलग से कोई रखा नहीं गया यहाँ पे। और किस तरह से देखो पूरा पहाड़ है जो लटका हुआ है, यूं लगता है इसे कोई गिरने वाला हो, लेकिन गिर नहीं रहा। ऊपर की तरफ से झरने हैं तो देखो वहाँ पे
पानी की बूंदें भी गिर रही है वहाँ पर। ये देखो यार कितनी सुंदर सुंदर तस्वीरें हैं देवी देवताओं की। इन तस्वीरों की हाइट की बात करूँ तो कम से कम 12-12, 15-15 फीट से भी ज़्यादा लंबी है। ये देखो पुराने ज़माने के जो लोग हैं उनकी भक्ति के सामने आज के जो कलयुग के लोग हैं वो कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ खुद का पेट पाल लेते हैं, अपने परिवार का या फिर वंश का। और इन लोगों को देखो आज हम इनको क्यों याद करते हैं, क्योंकि इन्होंने लोगों के लिए जिया है, लोगों के लिए कुछ किया है। जितने भी राजा महाराजे हुए हैं देखो कितना गजब का इन्होंने काम किया। और पूरे शासकों ने मतलब कि जो वंश है कृष्ण राय का, उन्होंने देखो 10-10 पीढ़ियों ने इनको उकारा तस्वीरों को, तब जा करके ये बनी है। और किस तरह से देखो नरसिंह भगवान की तस्वीरें, ये सभी देवी देवताओं की तस्वीरें हैं कंप्लीट। आप जान पाओगे यहाँ पे। ये देखो विष्णु जी की तस्वीर, वहाँ से कंप्लीट पूरे 12 विष्णु के यहाँ पे अवतार है, उनकी तस्वीरें यहाँ पे बनाई हुई है। ये देखो कितनी सुंदर है, कितनी गजब की है। नीचे यहाँ बेस से अगर ऊपर की तरफ बात करूँ तो इस जो मंदिर की हाइट होगी करीब करीब 200 फीट के समथिंग, 150 से 200 फीट। और इससे भी ऊंचे हैं ये पहाड़। यहाँ पूरे इस गलियारों को आप देखते हुए आना, कंप्लीट जितना भी ये गलियारा यहाँ पे तस्वीरें बनाई हुई है भगवानों की, तो उनके माध्यम से फिर आप यहाँ से नीचे उतर जाओगे। ये सीढ़ियाँ यहाँ से नीचे उतर जाओ, अदरवाइज आगे जाना चाहो तो आगे भी जा सकते हो। और मैं चलता हूँ इधर की तरफ, ये दिखाता हूँ आपको। अब ये कितने बड़े बड़े यहाँ पर देखो होल बने हुए हैं। ये देखो जितने भी बड़े यहाँ पर होल हैं, इनमें देखो अंदर की तरफ भी कुछ कमरे बने हुए होंगे पहले के टाइम पे। और ये देखो ये सुरंग टाइप की बनी हुई है, और इसमें ये यहाँ पे एंड हो जाता है, यानी कि यहाँ पर साधना वगैरह वो लोग करते होंगे। पत्थरों को किस तरह से काट काट करके बनाया हुआ है। यहाँ पर सही सलामत तो मुझे जो पिलर है ना बस ये दिख रहा, इसको कोई खंडित नहीं किया गया। साइज में आकार में बहुत बड़ा है। आज के टाइम में अगर ये कोई हाथियों से गिराए तो ही ये गिर सकता है, ऐसे गिरेगा नहीं। अदरवाइज देखो कितनी सुंदर सुंदर तस्वीरें, कितना सुंदर और मनमोहक दृश्य है यहाँ का। ये अलॉट किए होंगे पहले के राजा महाराजाओं को कमरे या फिर उनके वंशजों को। अब देखो यहाँ पे एक बड़ा सारा हॉल है, और यहाँ पर देखो मंदिर बनाया हुआ, शिवलिंग टाइप का ही लग रहा है मुझे। देखो और कितना बड़ा शिवलिंग है, देखो वाह भाई वाह। ऊपर की तरफ कुछ नहीं है, और देखो यहाँ पे भारत में ऐसी रहस्यमयी चीजें बहुत जगहों पर है। वक्त के साथ में कुछ विलुप्त हो गई और कुछ हमारे सामने पेश है यहाँ पे। हमें देखना चाहिए इनको, और जो गवर्नमेंट है, भारतीय पुरातत्व विभाग है, उनको यहाँ पे साख संभाल करके रखना चाहिए, ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी इन पे गर्व कर सके। अब सोचिए कितना यहाँ से पत्थर निकला होगा, इनको आकार देने में कितना क्या कुछ हुआ होगा। 200 साल लग गए इनके 10 वंशजों को यहाँ पे कार्य करते हुए, लेकिन तब जाकर के ये बनी है। कितनी खूबसूरत जगह। अभी तो ये पूरा हिस्सा बाकी है, इसमें भी चलेंगे, आपको इसमें भी दिखाएंगे इसमें क्या है। ऐसे बड़ी साइज वाले पिलर दोनों तरफ बने हुए हैं मंदिर के। तो हम चलते हैं मंदिर के ऊपर की तरफ, और यहाँ को भी एक्सप्लोर करते हैं। सीढ़ियाँ बनी हुई है, इनके माध्यम से आपको आना होगा। और ये अब आ चुका हूँ मैं हाइट के यहाँ पर। यह है मंदिर अंदर की तरफ का, और देखो मंदिर के अंदर का दृश्य देखिए आप, कितने बड़े बड़े पिलर हैं। यहाँ पे भगवान शिव जी का एक प्रतिमा, कितना बड़ा शिवलिंग है यहाँ पर। मंदिर के अंदर जो गर्भगृह है यहाँ पे देखो, इसकी हाइट करीब 5 फीट है और लंबाई चौड़ाई करीब करीब 10 फीट के समथिंग जितना बड़ा। ये पूरा यहाँ का गर्भगृह है, ये देखो। और इधर की तरफ रहा है ये मंदिर, इसमें तस्वीरें उकरी हुई है यहाँ पे अलग अलग। अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से थोड़ी क्लियर दिख नहीं रही। और ये पूरे पहाड़ को ही काट करके इसमें आकृतियां दी हुई है। ये देखो पीछे की तरफ भी है इसमें। और ये पहाड़ों से देखो पानी रिस करके आता है, जो पहाड़ों में से पानी निकल रहा है ना, यहाँ से निकल रहा है। ये पूरा कंप्लीट है। और ये देखो ये भी पूरे रिश्ते हैं, देखो वहाँ से झरना बहता है यहाँ पे। मंदिर के साइड में जो गैलरी देखो, यहाँ पर भी छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए हैं। मुगलों ने यहाँ पर भारत में खूब आक्रमण किए, जितने भी यहाँ मंदिर थे सबको क्षतिग्रस्त भी किया। लेकिन इसके बावजूद हमारी जो आस्था है भगवान के प्रति, जो ईश्वर के प्रति, वो 1% भी कम नहीं हुई। जबकि हमारा विश्वास और हमारी जो आस्था है वो बड़ी ही है। और कितनी ऊंची हाइट है इन पहाड़ों की देखो। ये यूं नहीं है कि किसी दीवार को यहाँ पे चुना गया हो, ऐसा नहीं है। पूरा पहाड़ है, उसको काटने के आपको देखो वहाँ सबूत भी मिलेंगे।
किस तरह से और किस तरह की जो छीनी वगैरह होंगी, हथेड़े होंगे, उनसे काटा होगा। अब यहाँ पर देखो इसमें एक मंदिर बने हुए हैं, या हो सकता है कि कोई आसन वगैरह हो, यहाँ पे कोई देवी देवता वगैरह इस पे बैठते हो। देखो तोड़ दिया वक्त के साथ में। बहुत सारी बनी हुई ऐसी तस्वीरें और बहुत सारा कितना एक्सप्लोर करें हम। यहाँ पर भी ऐसा ही कमरा बना हुआ है और यहाँ पर भी। फोन में नाइट मोड ऑन करने के बाद में देखो कितना क्लियर आने लग गया। इधर देखो दोस्तों बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन फोन में ऑटोमेटिकली उजाला दिखा रहा है। मैं सोच रहा था यार ये क्या हो रहा है। मैं काफ़ी देर से अगर इसको ऑन कर लेता तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल अंधेरा और उसको कितना क्लियर दिख रहा है। यकीन मानो दोस्तों बिल्कुल अंधेरा है, मेरे को सामने कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन नाइट विजन कैमरा होने की वजह से देखो यहाँ पर सब चीज़ें दिखा रहा है अच्छे से। और यहाँ पर देखो अंधेरा इतना है, यहाँ पर नीचे की तरफ वहाँ पे लाइट जला रखी है ताकि थोड़ा बहुत उजाला रहे, अदरवाइज शक्ल भी नहीं दिखती यहाँ पे किसी लोगों की। और इसके नाइट विजन ऑन करने के बाद में देखो अच्छी तरीके से यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो इनको। बहुत ही सुंदर है यार। पत्थरों में किस तरह से आकृतियां दी हुई है देखो। छत के वहां पर भी देखो कंप्लीट, और करीब हाइट इनकी 20-20, 30-30 फीट जितना ऊंचा है ये मेन जो मंदिर है ना, यहाँ इसकी हाइट बहुत हाइट है इसकी। एलोरा की ये गुफा नंबर 16 है। ऐसी यहाँ पर पूरी 34 गुफाएं। कितने ऊपर देखोगे आप? अगर सभी गुफाओं को देखते भी हो तो भी यहाँ पे कम से कम आप वीडियो बनाते हो तो 3-4 घंटे का वीडियो बन जाएगा। भारतीय करेंसी में फिलहाल जो 20 का नया नोट है उसमें अगर आप देखते हो तस्वीर तो वहाँ पर आपको दिखेगी एलोरा की गुफाएं। और वो जो गुफाएं हैं उसका जो स्ट्रक्चर है देखो, जो तस्वीर वो यहीं पर है जो सामने आपको दिख रही है वो। अब मैं दिखाता हूँ आपको 20 के नए नोट में। ये देखो सामने यहाँ पर यह है 20 का नोट, और ये पीछे रहा जो पिलर जो खड़ा है मंदिर को भी आप देखो अच्छे से, इसको भी देख लो। नोट में देखो ये तस्वीर, ये पिलर ऐसे कैसे खड़ा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है एलोरा गुफाएं, एलोरा केव्स। ये देखो सामने यहाँ पर भारतीय करेंसी के जितने भी नोट है सभी में यूं ही तस्वीरें नहीं छापी हुई। वहाँ पर कहीं जगह से वहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट से वो तस्वीरें ली गई है। जैसे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक यह है तो यहाँ की तस्वीर है 20 के नोट में। ऐसे 10, 20, 100, 50, 100, 500 में जितने भी नोट है सभी के ऊपर जो तस्वीर छापी हुई है वो आपको भारत के अच्छी अच्छी जगहों से ली हुई तस्वीरें हैं। कितने बड़े बड़े यहाँ पर हाथी, उनको खंडित किया गया है, और जितनी तस्वीरें हैं जितनी भी यहाँ मूर्तियाँ सबको खंडित किया गया है। इवन जो ऊपर की तरफ देखो मंदिर के ऊपर जो गुंबद बने हुए उनको भी तोड़ा गया है। देखो यहाँ से बाहर का दृश्य देखिए कितना सुंदर आ रहा है, यहाँ से कितना गजब का, बहुत ही सुंदर दृश्य। फोटो कितनी गजब की आ रही है इस वक्त। ये माता जी की फोटो ले रहे हैं यहाँ पे जो फॉरनर्स लोग होते हैं। अब ये समझ नहीं पा रहे थे, मैंने बोला कि खड़ा हो जाओ वहाँ पे। ओके ओके, नाइस क्लिक। यस दिखे ना, थैंक यू, है ना इसमें ओके। जैसे हम भी विदेश में जाते हैं तो वहाँ के लोगों की तस्वीर क्लिक करते हैं, वैसे ही इनको भी शौक है, हम भी तस्वीर ले लेते हैं। अब देखो फॉरेनर लोगों ने माइक के साथ फोटो क्लिक करी है तो हम भी तस्वीर ले लेते हैं, क्या पता कल को सेलिब्रिटी बन जाए। हाँ वो बड़ा दिन सेलिब्रिटी, आराम से आज उतर जाए, फिसल सीट आराम से। हजारों लाखों लोग यहाँ से उतरते हैं यहाँ पे, तो ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई घिस चुकी है यहाँ पे करीब करीब। ये यहाँ पर देखो हाथी बनाए हुए हैं, इनकी सूंड को तोड़ा हुआ है
यहाँ पर भी कोई सिंह होगा, यहाँ पर भी सिंह है। देखो यहाँ पर शेर की तस्वीर, इनको सबको तोड़ दिया मुगल शासकों के द्वारा। और ये देखो छोटी छोटी कितनी तस्वीरें उकेरी हुई है इनके ऊपर, ऐसी हजारों तस्वीरें हैं जैसे कोई समुद्र मंथन कर रहे हो, या फिर इनके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ छिपी हुई है। तब जाकर के ये मंदिर बनाया गया है, ये स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। इन गुफाओं को देखने के लिए देखो ये बाहर से लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध की भी प्रतिमा जुड़ी हुई है। भगवान बुद्ध की वजह से देखो यहाँ पर चाइनीज लोग खूब आते हैं यहाँ पर। सभी आपको दिख रहे होंगे यहाँ फॉरेनर्स लोग। और ये देखो इस मंदिर के ऊपर कितनी तस्वीरें उकारी हुई है, बहुत बड़े बड़े आकार के। यहाँ पर देखो हाथियों के यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। अब चलते हैं बाहर की तरफ, और मैंने काफ़ी कुछ दिखाया आपको, बिल्कुल बारीकी से दिखाया। जहाँ पे कोई नहीं जाते वहाँ पर भी जा करके मैंने दिखाया। मोस्टली जितनी भी तस्वीरें हैं यहाँ पे, जितनी भी मूर्तियाँ, सबको खंडित किया हुआ है। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। आप लोग शेयर नहीं कर पा रहे। कितनी अच्छी अच्छी जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, और अभी तो और भी कई सारे वीडियो आने वाले हैं, रेगुलर वीडियो आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो के लिंक को स्टेटस पे लगाना ताकि और भी लोग देख सके। आपके दोस्त रिश्तेदारों के पास में जरूर भेजना। धन्यवाद। मैं किसी और अच्छी लोकेशन पे या फिर किसी और अच्छी वीडियो के साथ में फिर से मिलता हूँ दोबारा। गुफा नंबर 16 के जस्ट पास में यहाँ पर देखो लिखा हुआ 1 से और 15, और इधर की तरफ है पूरी 15 गुफाएं। अब वो कितनी बड़ी होगी, कितना क्या टाइम लगेगा, कितना लंबा वीडियो बनेगा, उसको भी देखना।